अब सालों से पति के पीछे पड़ पड़कर संध्या ने फाइनली गिफ्ट में आईफोन ले ही लिया है। संध्या एक दिन फोन लेकर बाजार गई थी कि हे भगवान, ये बादलों का आज भी बनना था, हो ना हो ये बरसेंगे भी जरूर, क्या करूं। तभी संध्या को एक आइडिया आता है और वो बैग में से एक पन्नी निकालती है, फिर एक और 2, 4, 5, 10 पन्नी में लपेटकर वो घर आती है तो हाय रे बहू, मैं तो मरते मरते बची हूँ। बच गई? कैसे, क्यों, क्या हो गया था? मतलब नहीं बचना चाहिए था क्या? अरे सिलेंडर में आग लग गई थी, वो तो मैंने देखा और तुरंत एक्शन ले लिया, वरना तो अरे भगवान, हमारा तो घर जाता ही आसपास के 4 घर और जल जाते। वैसे कल मुही तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? 1 लाख रुपए का फोन मेरे बेटे ने तुझे दिया है, वो क्या तेरी माँ के लिए है? माँ तक ना जाना माँ जी, दिख नहीं रहा है बादल बन गया है। अरे तो क्या बादल तेरा नेटवर्क खा जाते हैं क्या? नेटवर्क खा ले वो चल जाएगा, लेकिन मेरा आईफोन तो सेफ रहना चाहिए, समझ गई ना माँ जी? अच्छा, तो कहाँ सेफ रखा है अपना फोन, जरा दिखा ना। माँ जी, फोन नहीं, वो आईफोन है। अरे आई हो, डब्लू हो, एक्स हो, मुझे क्या करना है? मेरी तो मुसीबत में तूने फोन नहीं उठाया ना। बहू को तो फोन का इतना भूत सवार हो जाता है कि वो काम करते वक्त भी न जाने इतनी देर से फोन में कोई मैसेज तक की बेल नहीं बजी। कहीं मेरा फोन डेड तो नहीं हो गया ना? वो बार बार फोन देखती, तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। क्या हाल है? मैं बस ना फोन के पास ही थी कि तेरा फोन आ गया। क्यों, घर का काम निपटा लिया क्या? अरे रश्मि, यहाँ तो घर का काम खत्म होने पर ही नहीं आता, क्या करूँ? मैं तो काम करके बस रेडी हो रही थी, आज कुछ सेल्फी वेल्फी लेने का मन है। अच्छा। मेरे फ़ोन में तो ऐसे ऐप है कि सेल्फी के लिए तैयार होने की भी ज़रूरत नहीं होती, सारा मेकअप अपने आप। अच्छा, तू रुक, मैं ना तुझे अपने फ़ोन का कमाल दिखाती हूँ। जैसी हूँ वैसी ही सेल्फी लेकर भेज रही हूँ, देखा तू। तभी सास की ज़ोर से आवाज़ आती है, बहू, अरे बहू, चाय चढ़ाई है क्या? जल रही है, बदबू आ रही है। बहू कहाँ सुनने वाली थी, वो तो अपने आईफोन से फोटो पर फोटो खींची जा रही थी। क्लिक क्लिक की आवाज़ के सामने तो सासू माँ की आवाज़ कहाँ सुनाई देती। हाय रे, कितनी प्यारी फोटो आई है, हाय रे, मैं कितनी सुंदर हूँ, क्या करूँ मैं? अरे फिलहाल तो रसोई में जाकर चाय का जला बर्तन रगड़ कर साफ कर और फिर से चाय बनाकर ला, समझी? बहू फोटो सहेली को भेजकर चाय बनाने चली जाती है। सहेली फोटो खोलते ही हैरान हो जाती है। हाय रे, ये क्या, इसने आईफोन ले लिया? कैसी तो दिखती थी कॉलेज में, लेकिन फोटो देखो कितनी प्यारी आई है। है भी तो आईफोन ना, काश मेरे पास भी आईफोन होता। उधर रश्मि सास के साथ किचन में काम कर रही थी, लेकिन उसका मन तो यही सोच रहा था कि कैसे सहेली का रिस्पॉन्स रहा होगा उसका आईफोन का फोटो देखकर। किसी तरह काम निपटाकर सासू माँ मैं ना अब भी आई। हाँ, जा रही होगी वो फोन की शक्ल देखने, है ना? उसे देखे बिना तो तेरा खाना हजम नहीं होता। अरे न जाने रवि ने क्यों दिला दिया तुझे। हाँ, क्यों दिला दिया? मैं तो सिर्फ घर का काम करने के लिए हूँ ना, आईफोन तो आपको दिला देना चाहिए था, है ना? और फिर एक दिन, बहू, घर पर पोछा लगा ले, आज काम वाली नहीं आएगी। हाँ ठीक है। रश्मि पोछा लगा रही होती है कि गलती से वो फोन जमीन पर रख देती है। पीछे से उसकी बेटी खिलौने वाली साइकिल लेकर फोन पर चढ़ जाती है। हल्की सी बच्ची और हल्की सी साइकिल से फोन का तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये देखकर हमारी रश्मि भड़क जाती है और बच्ची को जोर जोर से डांटने लगती है, जिससे बच्ची डर कर दादी के पीछे चली जाती है। ये क्या है रश्मि? माँ जी, ये बिना देखे मेरे आईफोन पर चढ़ गई, आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। बहू, इस बारे में मैं तुझसे बाद में बात करूंगी,
पहले तो तेरा आईफोन देख ले, उसे कुछ हुआ भी है कि नहीं, या तू ऐसे ही चिल्ला रही है? बहू जल्दी से फोन देखती है, जो बिल्कुल ठीक होता है। हाँ माँ जी, वैसे हुआ तो कुछ नहीं है मेरे आईफोन को। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा फोन ठीक है। अब मेरी बात सुन, तेरा फोन टूट भी जाता ना तो ठीक होता, अरे नया आ जाता। लेकिन बच्चे का मन टूट गया ना तो तू पागल हो जाएगी, क्योंकि उससे कभी नहीं जोड़ पाएगी। वो डर गई ना तो कभी तेरे पास नहीं आएगी, समझी? लेकिन बहू को सास की बात सुननी ही नहीं थी। उसका तो पूरा ध्यान फोन पर था। न जाने ये फोन का भूत इस पर से कब उतरेगा और कैसे उतरेगा। शाम को पति घर आता है। रश्मि खिड़की में खड़ी होकर बाहर की बारिश को अपने आईफोन के कैमरे में खींच रही थी कि अचानक पति की आवाज आती है। रश्मि, रश्मि मैं आ गया हूँ, जरा चाय बना कर लाओ ना, मैं चेंज करके आता हूँ। रश्मि फोन को खिड़की की चौखट पर रखकर चली जाती है। वो किचन में चाय बना रही होती है कि यार आज तो मैं पूरा भीग गया। अच्छा, मैं आईफोन में आपकी गीली फोटो खींच लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, बाल गीले हैं, फोटो भी ठीक नहीं आएगी। ठीक है ना, सूख जाएंगे तो इंस्टा स्टोरी पर डाल देंगे। रश्मि फोन के पीछे पागल सी हो रही थी कि अचानक जोर जोर से बाहर हवा चलने लगती है। बहू, हवा चल रही है, जरा ऊपर से कपड़े उतार कर ले आ। हाँ माँ जी, मैं जा रही हूँ। बेटा जरा सारे घर के दरवाजे खिड़की बंद कर ले, नहीं तो हवा से बाहर का कचरा घर के अंदर आ जाएगा। अरे शीशे भी टूट जाते हैं ऐसी हवा से तो। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ। दोनों अपने अपने काम में जाने ही वाले होते हैं कि अचानक बहू को कुछ गिरने की आवाज आती है। अरे लगता है बहू तेरे कमरे की खिड़की से कुछ गिरा है, जैसे कांच टूटा हो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, कुछ और नहीं, मेरा फोन गिरा है मेरा। हाय रे, अब तो मैं मर ही जाऊंगी। मेरा आईफोन नहीं रहा, मैं फिर रह कर क्या करूंगी। बहू जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थी कि उसके कमरे में सास और बेटा पहुंच जाते हैं। अरे क्या है रश्मि, क्यों चिल्ला रही हो? मैं कब से एक कप चाय के लिए तुम्हें बुला रहा था, कर क्या रही थी तुम? मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन, मेरा आईफोन। अरे वो रखा है तेरे सर के पास, और कहाँ है? हाय रे, मैंने कितना बुरा सपना देखा कि मेरा फोन गिरकर टूट गया। देख बहू, आज तो तू सपने में चिल्ला रही है, शुक्र है कि फोन ठीक है, लेकिन बेटा फोन से इतना मोह ठीक नहीं है। हाँ माँ जी, सोचिए, सपने से ही मेरा सीना धड़क गया। कहीं सच में होता तो कहीं मैं हार्ट अटैक से मर ही ना जाती। ठीक है माँ जी, मैं आज से फोन पर कम ध्यान दूंगी और उसे ना कपबोर्ड में ही रखा करूंगी। सोनम को फिल्म देखने का काफी शौक था। वो जो फिल्म देखती उसकी हीरोइन से इतनी प्रभावित हो जाती कि कुछ दिनों तक तो उसे के रंग में रंगी दिखती। एक दिन, अरे विवेक बेटा! क्या हुआ माँ, क्या हुआ? दोनों माँ बेटे सामने देखते हैं जहाँ सोनम पुलिस ड्रेस में खड़ी होती है। अरे सोनम, आज कौन सी फिल्म देख ली? रानी मुखर्जी की फिल्म देखी है। आज से मैं गांव के सारे चोरों को अपने घर में बंद कर लूंगी। अरे बेटा, उसके लिए तो पुलिस है, और वो घर में नहीं जेल में बंद होते हैं। नहीं माँ नहीं, अब इस गांव में कोई नहीं बचेगा। विवेक और उसकी माँ सर पकड़ लेते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि वो सोनम की इस आदत से कैसे निपटे, क्योंकि सोनम घर पर पड़े सीडी प्लेयर में पास की दुकान से लाकर कोई ना कोई फिल्म देख ही लेती थी। सोनम की सास और उसका पति उसकी इस आदत से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो लोग तय करते हैं कि क्यों न सोनम को कुछ दिनों तक उसके मायके छोड़ दिया जाए। जब वो ठीक हो जाए तो उसे ले आएंगे। सोनम की सास सोनम के मायके पहुंच जाती है और वहां उसके पिता से मिलती है। भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ समधन जी, बताइए कैसे आना हुआ?
देखिए भाई साहब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने सोनम की कुछ आदतों को हमसे क्यों छुपाया। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए सोनम को अपने पास रख लें, जिससे हमें थोड़ी शांति मिले। देखिए बहन जी, अब तो सोनम आपके घर की बहू है, और रहा सवाल उसे घर में रखने का, तो मैं ये नहीं कर सकता। सोनम की सास हैरान हो जाती हैं। अरे भाई साहब, ये क्या बात हुई? अरे भाई, बच्ची है वो आपकी, उसका इलाज तो आप ही कर सकते हैं ना। कहाँ है सोनम की माँ? आप उन्हें बुलाइए, मैं उन्हीं से बात करूंगी। अरे रहने दीजिए बहन जी। नहीं नहीं, आप उन्हें बुलाइए तो सही, मैं बात करती हूँ उनसे। ये बेटी को क्या सिखा रखा है उन्होंने। अच्छा, अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं बुला देता हूँ। अरे सोनम की अम्मा, जरा बाहर तो आना, समधन जी मिलना चाह रही है। कितने आदमी थे? 2 आदमी। 2 आदमी और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। क्या सोचा था? सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। ये कहकर वो सोनम की सास का गला पकड़ लेती हैं। सोनम की सास डर कर खड़ी हो जाती है। अरे बाप रे, पागल है ये पूरी फैमिली। बहन जी, इन्होंने कल ही शोले देखी है, इसीलिए मैं कह रहा था इनसे दूर रहिए। अरे मैं समझ गई कि बेटी किस पर गई है। इतना कहकर वो वहां से निकल जाती हैं। फिर एक दिन सोनम के घर उसकी ननद आती है। अरे भाभी, ये क्या हाल बना रखा है? सामने सोनम बसंती के भेष में उसे पानी देते हुए कहती है। यूं कि दीदी, क्या बताऊं मैं आपको, वैसे मैं बेफिजूल की बात तो करती नहीं। यूं कि आन्या बीच में ही सोनम को रोक लेती है। हाँ हाँ भाभी, आप कुछ न बताएं, मैं समझ गई। एक दिन आन्या, विवेक और उनकी माँ साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बहू तो सारा दिन फिल्मी रंग में रंगी रहती है, अब तो उसकी इस आदत से हमारे घर कोई रिश्तेदार भी नहीं आता। आन्या, हमने सब ट्राई कर लिया, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। आन्या कुछ सोचती है, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी माँ और भाई से कहती है, देखिए, कल तक इस समस्या का समाधान मैं ढूंढ लूंगी, आप परेशान मत होइए। अगले दिन की बात है। सोनम अच्छी सी साड़ी पहनकर पूरे घर वालों को सुबह सुबह की चाय पिलाती है, माँ के पैर दबाती है, विवेक को लंच देती है और रसोई के सारे काम निपटाती है। शाम को विवेक घर आता है और ये सब देखकर आन्या से पूछता है। माँ भी उसी के पास खड़ी होती है। अरे आन्या, ये चमत्कार कैसे हुआ? बस भैया, मैंने आज भाभी को बहू हो तो ऐसी फिल्म दिखा दी है। अब भाभी घर का सारा काम करेंगी, एक अच्छी बहू के सारे कर्तव्य पूरे करेंगी। हाँ हाँ, लेकिन कब तक? फिर वो कोई और फिल्म देख लेगी। और नहीं माँ, अब भाभी कोई फिल्म भी नहीं देखेंगी। दोनों हैरानी से आन्या की तरफ देखते हैं। क्यों और कैसे? आन्या धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने सीडी प्लेयर को ही तोड़ दिया है माँ, अब तो न रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। गुड मॉर्निंग मॉम जी। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं मंदिर जा रही हूँ, ये पापड़ रखे हैं, इन्हें धूप आ जाए तो सुखा देना। ओके मॉम जी, आपने मेरा ब्रेकफास्ट तो बना दिया है ना, विद स्ट्रॉन्ग कॉफी? हाँ हाँ, वही किचन में रखा है। हे भगवान, कैसी बहू दी है तूने मुझे, बुढ़ापे में मैं इसकी सेवा कर रही हूँ। अरे भगवान ने नहीं, ये तो तेरे लाडले ने दी है, विदेशी बहू। तुझे ही बड़ा शौक था ना गोरी चिट्टी बहू लाने का, भुगत अब तो तुम भी मुझे ताने ही सुना ही दो जी। मैं चली मंदिर। अरे ओ बहू, तूने पापड़ सुखा दिए थे? यस मॉम जी, जैसे ही धूप आई सुखा दिए। छत पर तो नहीं दिख रहे।
वो तो वॉशिंग मशीन के ड्रायर में है ना मॉम जी। हाय, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। कल की मौरी, पापड़ कोई वॉशिंग मशीन में सुखाता है क्या? व्हाट मॉरी मॉम जी, ठीक से सूखे नहीं क्या? अरे मुझे माफ कर दे और दफा हो यहाँ से। पता नहीं कौन सी घड़ी में मेरे सीधे साधे नितिन को फंसा लिया इस कड़मुही ने। क्या कह रही हो माँ? कलमुही कहाँ है वो? अच्छी खासी गोरी चिट्टी तो है। चुप कर तू। जीना मुश्किल कर दिया है मेरा तुम सबने। मेरा तो सर दर्द होने लगा। अपनी मिनी को बोल जरा मेरे लिए चाय बना दे। मिनी, जरा बढ़िया सी 4 कप चाय बना लो ना। चाय मतलब व्हाट? चाय मतलब कॉफी की इंडियन बहन। जैसे कॉफी बनाते हैं वैसे ही बस कॉफी की जगह चाय पत्ती डालनी होगी। ओके? पर पति तो हस्बैंड होता है ना, तुम्हें कैसे? अरे मेरी माँ पति को नहीं, पत्ती पत्ती मतलब लीव्स, टी लीव्स। पर माँ का मतलब तो मॉम होता है ना, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। अरे मर गया रे। पर मरने का मतलब तो। अरे तू जा और चाय बना। ओके? ओके, समझ गए। आप सब लोग कितनी शुगर लेंगे? 1 चम्मच। अच्छी चाय बनाना, समझी? चाय पत्ती मॉम जी। 2 चम्मच। ये लीजिए, सबके लिए हॉट हॉट चाय। ये कैसी काली चाय है? दूध डालना भूल गई क्या? डाला है ना मॉम जी। 4 कप मिल्क में 4 चम्मच शुगर, 1 चम्मच पत्ती और मिल्क। 8 चम्मच पत्ती? हाँ, मॉम जी ने ही तो कहा था 2 चम्मच पत्ती, 1 चम्मच शुगर। हे प्रभु, मैंने पूरी चाय में 2 चम्मच पत्ती डालने को कहा था। सत्यानाश हो, कौन सी घड़ी में से चाय बनाने को कह दिया। अगले दिन, सुन, मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनके सामने मेरी नाक मत कटाना, समझी? आपकी नाक यानी नोज? मतलब मैं। अरे कुछ नहीं, मतलब उनके टेक केयर अच्छे से करना। यस यस, ऑफ कोर्स। सरिता की सारी सहेलियां आ जाती हैं। भाई, हमने सुना है तेरा बेटा विदेशी बहू लाया है, हमें भी तो मिलवाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिनी बेटा, जरा सबके लिए चाय तो लाना। जी मॉम जी, शुगर कितनी? हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया। नहीं नहीं, चाय नहीं, जूस लेकर आ। मिनी सबके लिए जूस लेकर आती है। उसने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है। सब औरतें आपस में खुसफुसाने लगती है। ये तूने क्या पहन लिया? वो मॉम जी, हम लोग मूवी डेट पर जा रहे हैं ना, तो मैं तैयार हो गई। जिस डेट को जाना है तब तैयार होना, अभी से ये सब क्यों पहन लिया? अरे सरिता, मूवी डेट मतलब फिल्म देखने। ये आजकल के बच्चे जाने क्या क्या बोलते हैं। अब मैंने भी अपने पोते से सीखा है। यस यस, राइट आंटी जी, फिल्म देखने जा रहे हैं। तेरी बहू का नखरा देख के तो लगता है तुझे भी विलायती बना देगी। नहीं नहीं, ये सब काम मेरे इशारों पर करती है। वो तो मैं खुद ही कपड़ों पर रोक टोक नहीं लगाती। सुन मिनी, शाम को जल्दी आ जाना, आज मंदिर में भजन है। पर हम तो डिनर करके आएंगे मॉम जी, मंदिर में भजन आप कर लेना। सब औरतें हंसने लगती है। अरे भजन भजन, उसका मतलब फूड, राइट? तुमने ही तो सिखाया था, भोजन मतलब फूड। तुम जाओ, इससे पहले कि मेरी बच्ची कुछ इज्जत का फालूदा बन जाए। You mean फालूदा आइसक्रीम मॉम जी? अरे चल यहाँ से। आ गए तुम लोग। मेरी सब सहेलियां मुझ पर हंस रही थी। कल से मैं इसे रोज 1 घंटे हिंदी सिखाऊंगा माँ। धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अरे सरिता,
तुम इसे धीरे धीरे हमारे रीति रिवाज समझाओ। ये खुद को पूरा तो बदल नहीं सकती और ऐसी अपेक्षा करना भी गलत है, पर थोड़ा हम इसका ख्याल रख लेंगे तो ये हम सबके लिए ठीक रहेगा। आप सही कह रहे हैं जी। यू आर राइट पापा जी। शिक्षा, हमें परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। कविता स्वभाव से एक अकड़ू लड़की थी। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाती है। क्या बात है गायत्री, तेरी छोटी बहू तो बहुत सुंदर है। दो दो बहुओं का सुख। तेरी तो मौज है मौज। चल इसी बात पर मिठाई खिला। अरे मिठाई क्या है, खाना खा के जा। छोटी बहू, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, इसलिए आज तू रसोई बनाएगी। जी माँ जी। कविता रसोई घर में जैसे ही जाती है तभी गायत्री की बड़ी बहू सुधा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। ला कविता, खाना बनाने में मैं तेरी कुछ मदद करती हूँ। अरे दीदी, आपको शायद पता नहीं, मैंने 6 महीने कुकिंग का कोर्स किया है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप हॉल में जाकर बैठिए, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। कविता की नासमझी भरी बातें सुनकर सुधा समझ जाती है कि कविता सिर्फ बातों की शेर है। फिर कविता जैसे ही खाना बना के रसोई घर से बाहर जाती है, सुधा खाना चख के देखती है। अरे बाप रे, कितना बेस्वाद खाना है। अगर सबने ये खाना खाया तो बेचारी कविता की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सब उसे ताने कसेंगे। कविता फटाफट खाने की सारी कमियां दूर कर उसे स्वादिष्ट बना देती है। अरे वाह, कितना टेस्टी खाना है। मन तो कर रहा है कि थोड़ा सा पार्सल ले जाऊं। अरे हाँ ममता, खाना तो बड़ा ही मजेदार है। ला बहू, जरा थोड़ी दाल और दे। खाना तो टेस्टी होगा ही, आखिर मैंने कुकिंग कोर्स जो किया है। दूसरी तरफ कोने में खड़ी सुधा ये सब देख मुस्कुरा रही होती है। कुछ दिनों के बाद कविता कपड़े धो रही होती है कि तभी उसका मोबाइल बज उठता है। वो एक हाथ में साबुन और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े बातें करने लगती है और साबुन दरवाजे के पास रख अपने कमरे में चली जाती है। ओह, मर गई रे। ओ माँ, मेरी कमर। ओह हाय राम। तभी उसकी नजर साबुन पर पड़ती है। अरे ये कौन बेवकूफ है जिसने साबुन यहाँ रख छोड़ा है। आई, 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 आई। अरे ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो कविता कपड़े धो रही थी। अगर माँ जी को पता चल गया तो उसे बड़ी डांट पड़ेगी। अरे अब कोई बताएगा भी कि ये किसकी गलती है? माँ जी, मेरी गलती है, माफ कर दीजिए। गायत्री कुछ कहे इससे पहले कविता बोल पड़ती है। क्या दीदी, आपको जरा भी अकल नहीं है? अगर माँ जी का पैर टूट जाता तो? इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। इस तरह कविता अक्सर छोटी बड़ी गलतियां कर देती थी और सुधा हमेशा उसका बचाव करती रहती। लेकिन दूसरी तरफ अपनी आदत से मजबूर कविता अपनी गलती कभी नहीं मानती थी। एक सुबह, ये ले बहू, मेरे झुमके सोनार के यहाँ से साफ करवा के लिया। मुझे कल इन्हें शादी में पहन कर जाना है। ठीक से साफ करवा लाएगी ना? अरे माँ जी, आप चिंता मत करिए, बस आप ना सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने इसका भी कोर्स किया है। क्या बात है, दुनिया के सारे कोर्स तूने ही कर रखे हैं क्या? अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं? अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ ठीक है,
अब जा अभी। कविता झुमके साफ करा के घर वापस आ जाती है, लेकिन जैसे ही अपना पर्स खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओए माँ, मर गई। झुमके कहाँ गए? लगता है मैंने कहीं रास्ते में गिरा दिए हैं। हे भगवान, अब माँ जी को क्या जवाब दूंगी? वो तो मुझे मार डालेंगी। सुधा कविता की सारी बातें सुन लेती है। सुधा के पास भी बिल्कुल वैसे ही झुमके होते हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही कविता किसी काम से कमरे से बाहर जाती है, इससे पहले कि माँ जी को कविता की गलती का पता चले, ये झुमके कविता के पर्स में रख देती हूँ। दूसरी तरफ कविता सुधा को ये सब करते देख लेती है और उसे सब समझ में आ जाता है कि किस तरह आज तक सुधा उसकी सभी गलतियों को ठीक करती आई है। कविता आगे बढ़कर, दीदी, आज तक आप मेरी हर गलतियों पर पर्दा डालती आई हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसी जेठानी मिली है। तभी वहां गायत्री आ जाती है। अरे कब से आवाज लगा रही हूँ, यहाँ क्या हो रहा है? तुम दोनों के बीच क्या खुसुर फुसुर चल रही है? दोनों मिलकर मेरी बुराई कर रही हो क्या? गायत्री की दोनों बहुएं उसे देख मुस्कुराने लगती है।